तो आज का क्लास है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंट्रीज। ऑलरेडी मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज तुम लोग को जर्नल एंट्रीज करवाया है, उसी को ये अकाउंटिंग एंट्रीज कहा जाता है अंदर जीएसटी। तो जीएसटी के टर्म में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, मतलब कि ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, जो कि नया रूल्स है, वन नेशन वन टैक्स करके जो नया रूल्स इम्प्लीमेंट हुआ है, उसी के ऊपर बेस करके हमें हमें जितना भी क्वेश्चंस करेंगे वो जीएसटी बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड ही रहेगा प्रैक्टिकल सिनेरियो में। तो हम लोग ने अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किया है उसमें जीएसटी रिलेटेड नहीं था, तो आज का क्लास हम जो करेंगे उसमें जीएसटी रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जीएसटी होता क्या है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमें कुछ सामान खरीदने में और कुछ सामान बेचने में, वो क्या होता है, जब सेलर बेचता है तो रिसीव करता है और जब कस्टमर परचेस करता है तो पे करता है। तो उसी के रिलेटेड हम लोग कुछ एंट्रीज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, जीएसटी नॉर्मली तुम देखने जाएगा तो मतलब कॉमन कंट्री में, अपना सेम कंट्री में दो होगा। जैसे पकड़ लो इंडिया, इंडिया में और अब्रॉड। इंडिया में होगा, इंडिया के अंदर मतलब सेम कंट्री के अंदर दो दो जीएसटी को दो डिवाइड में किया गया है। तुम्हारा एसजीएसटी, सीजीएसटी, मतलब तुम अपना एक ही इंडिया के अंदर जो करने जाएगा, पकड़ लो तुमने असम से कोलकाता में ट्रांजैक्शन करने जाएगा, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा सीजीएसटी। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी। ठीक, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये होता सी होगा सेंट्रल और एस होगा स्टेट। और एक है यूजीएसटी, यूनाइटेड टेरिटरी, यूजीएसटी यूनाइटेड टेरिटरीज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तुम लोग का कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये दो। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लो मैंने बोला था परचेज और सेल्स के केस में, परचेज और सेल्स के केस में। तो परचेज के केस में याद रखना, परचेज के केस में तुम्हारा होगा इनपुट। इनपुट, इनपुट हम लोग वर्ड यूज करेंगे। और सेल्स के केस में आउटपुट यूज करेंगे। आउटपुट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि सेल्स मतलब हमसे निकल गया और परचेस करते समय हमारे यहाँ पे आएगा, इसलिए इनपुट लगेगा। इनपुट और आउटपुट, ये भी समझ में, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस सर। ओके। तो इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब करते समय तुम लोग को और थोड़ा क्लियर होगा। पकड़ लो, मतलब क्या होता है, सामान, एक सामान का दाम पकड़ लो 10,000। 10,000, 10,000 में से पकड़ लो हमने टैक्स भरा, पकड़ लो 20% का। 20% में क्या होता है, इसी में दोनों घुसा हुआ है। एक है 10%, इक्वली डिवाइड होता है, 10% स्टेट का होगा और 10% सेंट्रल का होगा। समझ में आया? मतलब कोई भी टैक्स, जीएसटी इसी पूरे को बोलता है जीएसटी। उसी का जितना पार्ट, आधा डिवाइडेड बाय टू करेंगे, हाफ जाएगा स्टेट, हाफ जाएगा सेंट्रल। तुम देखना, तुम जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या गैस सिलेंडर का बिल हो, कुछ भी बिल, सामान लाने का बिल हो, उसमें नीचे में एक लाइन लिखा रहेगा जीएसटी, जीएसटी टैक्स रेट। तो उसमें देखना नीचे लिखा रहता है, जब भी टैक्स रेट जो 18 रहेगा तो 9 लिखा रहेगा, आधा आधा 9 लिखा रहेगा। जो 20 रहेगा 10 लिखा रहेगा। मतलब लिखा रहेगा वहाँ पे स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, वो चीज लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं। तुम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लिखो, मैं बता रहा है क्वेश्चन के को। लिखो, ये मैक्सिमम परचेज और सेल्स केस में ज्यादा यूज होता है, तो आज हम लोग परचेज और सेल्स केस में ज्यादा यूज करेंगे। तो लिखो परचेज गुड्स, परचेज ये नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 80,000। नंबर 2,
purchase furniture at the rate of rupees 60,000 from Ravi Limited. Number third, sold mm, sold stock rupees 1 lakh 20. Number four, sold sold machinery at the rate of rupees 70,000. Pass journal entries under GST CGST 10% ही देता है, कॉमा GST 10%. ठीक है, क्वेश्चन लिखना हुआ? यस सर, हो गया ना? तो एक काम करो, तुम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, ज्यादा नहीं है, 4 एंट्रीज है, एंट्री का फॉर्मेट बनाओ. आज मैं इतने ही सिखाएगा कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छी तरह से करवाएगा, क्योंकि मेरा दूसरा कुछ एक काम आ गया उसी की वजह से. कोई बात नहीं, तुम लोग ये लिख लो, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर होमवर्क भी दे देगा शाम को. फॉर्मेट बनाना हो जाने से बता देना. हो गया फॉर्मेट बनाना? यस सर, हो गया ओके, तो मैं बना लेता है, मैं तो बनाया हूँ. तो ऐसे नॉर्मली में जीएसटी के बारे में नीचे लिखा हुआ है, ऊपर में ओनली ट्रांजैक्शन दिया हुआ है. तो ट्रांजैक्शन के मुताबिक पहला वाला एंट्री क्या होगा बताओ तो? इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक एंट्री क्या होगा? जीएसटी को छोड़ो, जीएसटी के बाद में सोचेंगे, पहले ट्रांजैक्शन के मुताबिक क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस. तो अभी इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे 10%. 10%. अभी मैं तुम लोग को एक इसके पहले जो लिखाया था, परचेज केस में इनपुट होगा ना आउटपुट होगा? इनपुट. इनपुट, यस. ये रहा, परचेज केस में लिखा के दिया था, परचेज केस में इनपुट, सेल्स केस में आउटपुट. तो उसी की वजह से हम लोग को वो वर्ड यूज करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, रुको मैं फॉर्मेट थोड़ा रेडी कर लेते हैं. हाँ, तो पहला जो एंट्री होगा, नंबर 1, परचेस पर्टिकुलर कुछ बोला नहीं है, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
तो परचेस हम लोग ने सामान कितना का खरीदा था, 8,80,000 का, तो हम लोग 80,000 परचेस में लिखेंगे। उसका 10% कितना होगा, 8,000, 8,000, 16,96,000। नरेशन लिखेंगे, परचेस, परचेस गुड्स। समझ में आया? देखो समझ में आया कि नहीं? आज से तुम लोग का जीएसटी का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? सर ये इनपुट क्या मतलब डेबिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड में होगा कभी? नहीं नहीं, कभी क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड में में। सेल्स केस में होगा, सेल्स केस में होगा, परचेज और में। परचेज रिटर्न केस में होगा। यस सर। डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्या बोला, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2, क्रेडिट में परचेस किया, 2 रॉवी लिमिटेड, कितना का सामान किया, 60,000 का। 6 to the 12, 72। परचेस फर्नीचर, परचेस फर्नीचर। हो गया? नोट डाउन करना है ये वाला। यस सर हो गया। समझ में आया? यस सर। ऋषिकेश, यस सर। ओके। एंड सर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का परसेंटेज तो अलग अलग हो सकता है ना, मतलब कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो तो अलग हो नहीं सकता नहीं है नहीं, या सेम ही होगा? अलग मतलब क्या, देखो तुम्हारा सीजीएसटी है, जीएसटी का एक तुम्हारा वो है, लिस्ट है तुम्हारा, लेवल बोलता है उसको, लेवल ऑलरेडी गवर्नमेंट फिक्स करके रखा है। इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर कितना लगेगा, कॉस्मेटिक्स के ऊपर कितना लगेगा, माशी फर्नीचर्स के ऊपर कितना लगेगा, वो ऑलरेडी फिक्स है। तो उसी के ऊपर यस सर। ही लगाया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 18%, तो 18% रहेगा तो आधा आधा, 9 9। यस सर। वो तुम्हारा ऑलरेडी गवर्नमेंट से चार्ट बनाया हुआ है, उसी के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन, किताब में जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, तब वहां पे क्वेश्चन दिया ही रहेगा कितना परसेंट लगेगा करके, टेंशन मतलब वो सब के लिए। यस जस्ट सर। तुमको कैलकुलेशन करके निकालना, पर ये मत सोचना कि इसका 9% इसका 12%, ऐसा नहीं होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है? मतलब आधा कर देता है ना, जो परसेंट टैक्स लगा होता है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, जो टैक्स होता है उसका आधा रहेगा। यस सर। पकड़ लो, पकड़ लो तुमने वहां से खरीदा सामान, कुछ बाहर वहां से स्टेट से खरीदा, दिल्ली से खरीदा, तो दिल्ली से करेगा तब तुम लोग क्या करेगा, एक ही साथ ही पे करेगा वो टैक्स का अमाउंट, तो वो लोग वहां पे अलग अलग कर लेगा। ठीक है? वो क्वेश्चंस करते करते क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा घुमा फिरा के, तब तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट एंट्री लिखो, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का क्या होगा, सोल्ड गुड्स, सोल्ड स्टॉक, स्टॉक सोल्ड स्टॉक। तो पैसा आया, कैश,
कितना का सामान बेचा हमने? 1,20,000। तो उसका हमको कितना परसेंट? 10% लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 12,000, यहाँ पे होगा 12,000, 24, 44, सोल्ड, स्टॉक। हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री क्या है तुम्हारा? सोल्ड मशीनरी। $90,000। 9,000, 9,000, 10%, 9 to the 18, 18। हो गया? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर समझ में आया ये कॉन्सेप्ट यस समझ सर में आया। आया? हाँ। तो इसका रिलेटेड तुम लोग के पास किताब है क्या, दोनों के पास? सर मेरे पास है। हिरक के पास है? नहीं है। ऋषि के पास, ऋषि के केश के पास नहीं है ना? नहीं है। ओहो, तब तो ठीक है। एक काम करते हैं, मैं सोचा और कुछ क्वेश्चंस देगा मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? प्रॉब्लम